वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी नेटवर्क सिक्योरिटी। कैसे अपने टेलीकॉम या आईटी नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए मैं जॉब एड आपके ग्रुप में शेयर किया है, उसी को मैं फॉलो करूंगा। तो बिना देर के मैं पैकेट ट्रेसर पर उसको डिजाइन करता हूं, जिससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहले दिन से लेकर आज तक आप लोगों ने जितना कुछ किया है उसका एक सफर तय मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो एक नेटवर्क डिजाइन करूंगा जिसमें किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं है। वो नेटवर्क एक आइडियल नेटवर्क कहलाएगा, जिसके अंदर हमें मान के चलते हैं कि दुनिया में सब कुछ ईमानदारी से होता है। तो पहले उस नेटवर्क को बनाएंगे, उसके बाद जो समस्याएं होती हैं, जो सिक्योरिटी से इश्यूज आते हैं, फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 2811 के यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं 3 राउटर लेता हूँ। हर राउटर के बीच अंडर में एक लैन नेटवर्क डिजाइन करने के लिए स्विच के माध्यम से मैं कंप्यूटर साइड करेंगे। अभी मैं कम से कम 2 कंप्यूटर्स ले लेते हैं। और लास्ट वाले नेटवर्क में जो जॉब एड मैंने आपको शेयर किया उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट वाले में हम यहाँ पे एक सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। राइट। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है तो केबल के माध्यम से सबसे पहले सबके 01 से मैं स्विच में जोड़ देता हूँ। सारे राउटर के 01 पोर्ट को स्विच के 01 पोर्ट से मैं जोड़ देता हूँ। स्टेट केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा जानकारी आपको पहले से है, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेज है। स्विच से मैं कंप्यूटर के कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इथरनेट पोर्ट में जोड़ देता हूँ। ये हमने लगा दिया। ठीक है, इन सारे स्विचों को कंप्यूटर में जितने भी हैं सारे को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो एक बेसिक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ। ये एक तरह से आपका रिवीजन समझ लीजिए। ये हमने कर दिया सारे को। इस PC5 को भी लगा दें, और मैंने एक सर्वर भी लगा दिया है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी एक नई चीज ये होती है, ये जो मैंने राउटर इसमें एक नई चीज ये होती है कि इसमें जो हमारा स्विच है, ये जो राउटर है, इसके अंदर 2 ही कम्युनिकेशन पोर्ट है, FA0/0 और FA0/1। तो 0/1 को तो मैंने स्विच से जोड़ दिया, जो दूसरा पोर्ट है उसको दूसरे से जोड़ना है। लेकिन जो बीच वाला राउटर है उसके साथ समस्या ये हो गई कि भाई पोर्ट एक है, लेकिन यहाँ आप जोड़ने के लिए 2 ऑप्शन आ गए। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये हो गया कि भाई दूसरे कैसे जोड़े। इसके लिए सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर है कि अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई पोर्ट नहीं होता है तो हम मार्केट में जाते हैं, पैसे से उस पर्टिकुलर पोर्ट को खरीदते हैं और उस कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो वैसे ही ये भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर है। अगर कोई पोर्ट नहीं है तो मार्केट जाएंगे, वो पोर्ट खरीदेंगे और लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पोर्ट लगाने में कोई समस्या नहीं है। दूसरा, इंसान दुनिया का सबसे समझदार प्राणी है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चलो जब पहली बार खरीदा तो सब कुछ ठीक तरीके से खरीद लिया, लेकिन अगर उसमें कोई नई चीज अलग से एडिशन करने जाता है तो वो पहले ये सोचता है कि हम जो नई चीज ऐड कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज अवेलेबल है कि कम पैसे में वो नई चीज ऐड भी हो जाए और अलग से सुविधाएं भी मिल जाए। ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में रहती है। अगर मैं इसी में एक्स्ट्रा लैंड वो पोर्ट लगाऊंगा, अगर मैं इसको कोई भी स्विच इसको खोल लेते हैं, ये मेरा राउटर है, ये खाली जगह है, इनमें ये सारे ये पीछे पोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, इन खाली जगह पे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे पोर्ट हम उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये सब पोर्ट का नाम है, जब क्लिक करोगे इनका डिटेल भी मिल जाएगा। तो अलग खाली जगह पे ये सारे NM का मतलब न्यू मॉड्यूल खरीद के लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट भी है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये FX1 ये वाला। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन इसके तो समस्या ये होगी कि इसमें उतना ही पैसे में 100 Mbps से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर उतने ही कम पैसे में एक नया पोर्ट आता है, सीरियल पोर्ट, जो हमारे फील्ड में हम लोग रियल में यूज करते हैं, तो एक सीरियल पोर्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो पहले तो कम पैसे में मिलेगा, ऊपर से स्पीड जो नॉर्मल फास्ट इथरनेट स्पीड होता है उससे करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। तीसरी खासियत ये होती है कि जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, जब आप काम यूज नहीं कर रहे होते, मोबाइल में भी है, तो फिर क्या होता है, पावर ऑटोमेटिकली पावर सेवर मोड में चला जाता है। तो जो फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है वो
ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई शट डाउन या ये कह सकते हो स्लीप मोड में नहीं जाता है। तो जब हमारे राउटर पे काम नहीं रहता है तो भी वो पावर खर्च करता है और बिजली का खर्चा बहुत ही महंगा होता है। इस चीज से बचने के लिए हम सीरियल पोर्ट का भी इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम सीरियल पोर्ट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो जब इसमें कोई चीज मैं लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो ये सब मना करा करे बिना पावर जब तक बंद नहीं करूँगा लगा नहीं सकता। मैं पावर सप्लाई यहाँ बंद करूंगा इससे, और यहाँ पे मैं सीरियल पोर्ट देखूंगा। यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट है 4 पोर्ट वाला, ये 4, और इसके अलावा 8 पोर्ट का भी, हमें तो एक ही जरूरत है, ठीक है। तो मैं 4 पोर्ट का लगा लूँ, क्योंकि ये साम्युलेटर है तो यहाँ पे तो बहुत आसान है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी लगाते जाओ। रियल में तो हमारा पैसे जितने होते उतने ही हम लोग खरीदते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और ऑन कर दूंगा, और ये बीच वाले को मैंने लगाया। एक चीज तो ये हो गई। अब मैं इस माउस को ले जाऊंगा तो आप देखेंगे पहले केवल 2 आ रहा था, 4 नए पोर्ट और आ गए। आप कम्युनिकेशन में खासियत और होती है कि जो स्टार्टिंग होता है वही एंड भी होता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, इधर भी मुझे बीच में चाहे कितना भी टावर, ऑप्टिकल फाइबर या बहुत सारी चीजें यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे शुरुआत जिससे किया एंड भी आपको वही रखना होता है, ये चीज याद रखिएगा कम्युनिकेशन के मैटर में। तो इसको मैं पावर सप्लाई बंद करता हूँ पहले। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, सीरियल पोर्ट लगाया, ऑन हो गया। लास्ट वाले में पावर सप्लाई बंद करो, सीरियल पोर्ट लगा दीजिए और पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए। अब इसमें जो केबल कनेक्ट होगा सीरियल केबल से कनेक्ट होगा। ये तो लैन केबल, ये तो होगा नहीं, ये वाला केबल। अब 2 तरह के सीरियल केबल है, सीरियल डीसी, दूसरा सीरियल डीटी, दोनों केबल आप यूज कर सकते हो। डीसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और डीटी का मतलब होता है टर्मिनल इक्विपमेंट। अगर मैं राउटर से टर्मिनल यानी कंप्यूटर जोड़ूं, लैपटॉप जोड़ूं, तब तो ये वाला केबल यूज करना। राउटर से स्विच जोड़ूं, राउटर से राउटर जोड़ूं, तो मुझे आपको डीसी वाला यूज करना है। तो क्लिक करेंगे। सर एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ, साक्ष पूछो। सर बोल रहा था सर, सेम आईपी सर क्या हम दो बार दो स्टेट में दो स्टेट में एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? सेम आईपी पे सेम आईपी सर हम दो स्टेट में यूज कर सकते हैं क्या? सेम आईपी पे एक लाइन में 2 स्विच नहीं यूज कर सकते। लाइन अलग होगा तो कर सकते हो, उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है मतलब ओके सर। जैसे कि अगर मैं पहले, रुको मैं बताता हूँ, एक काम करते हैं इसको पहले, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे 10 पे भी, इधर 10 सीरियल पोर्ट में लगा दिया। कहने का मतलब है अगर मैंने यहाँ पे आईपी रखा है 192 समथिंग कुछ रख लिया, तो सेम आईपी यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कराने का मैकेनिज्म होता है यहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ही नेटवर्क के अंदर चाहे स्विच हो, राउटर हो, सेम आईपी दूसरी जगह नहीं यूज की जा सकती किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर इसका लेता हूँ, यहाँ पे 1 बाई 1 और यहाँ पे 1 बाई 1। ग्लोबल आईपी पूरी दुनिया में एक का एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो लैन की संख्या कितनी होगी बता पाएंगे आप लोग, हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन? अब टोटल ये जो नेटवर्क मैंने डिजाइन किया, टोटल लैन की संख्या कितनी है? अगर आपको मेरे लैन का जो कॉन्सेप्ट याद है तो बता पाएंगे कितने हैं, बताओ। 2 3 4। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो तानिश अभी भी कंफ्यूज हो? और बताओ भाई, तानिश चलो कुछ तो बताया तानिश ने, बाकी लोग देखिए होता क्या है, मैंने राउटर का एक पोर्ट लैन, एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, ज्वाइंटली ये 4, ज्वाइंटली ये 5, यही तो बताया था मैंने, ठीक है ना? समझ में आ गया मेरी बात? ओके, अब दोबारा से, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन, 1 2 3 तो हो ही गए। ये दोनों कंबाइंड रूप से एक हो गए 4, अभी कंबाइंड रूप से 5 हो गए, राइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में को बंद कर देते हैं। अब 4 नेटवर्क है तो मैं यहाँ पे सबकी एक एक नेटवर्क आईडी होगी, तो इसकी नेटवर्क आईडी मैं ले लेता हूँ पहले वाले की 192.168.1.0, क्योंकि एज ए ग्लोबली मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करूंगा। और मेरे पास 5 नेटवर्क हैं, इसको नॉर्मल करके एक ये 2.0 कर दूंगा, इसको 3.0 कर दूंगा, इसको मैं 4.0 कर दूंगा, इसको मैं 5.0 कर दूंगा, हमने उड़ा देने का है। अब मैं सबको मॉडिफाइड कर देता हूँ, सॉरी।
ओके, तो ये हमने सारे 5 नेटवर्क हमने 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0 हमने एज्यूम कर लिया। फर्दर हमें ये जो आईपी हमने जो नेटवर्क प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आईपी डालना। तो एक स्विच के अंदर मैं आईपी डाल के दिखा देता हूँ। आईपी डालने का आपको मालूम है, CLI में जाएंगे, जब पूछेगा फर्स्ट टाइम तो यस या नो, उसके बाद इनेबल कॉन्फ करेंगे, कॉन्फ टी, उसके बाद INTFA 0/1। ये मैं पहले राउटर पे जा रहा हूँ, इस वाले राउटर को क्लिक किया, राउटर 0 मतलब ये, और इस पे जो आईपी ऐड है आपको मालूम है कैसे किया जाता है, 192.168.1.1 सबनेट के साथ साथ 255। ठीक है, इस तरह से हम वो कर सकते हैं, आईपी ऐड कर सकते हैं। इसमें आईपी ऐड लिखना भूल गया हूँ, आईपी ऐड, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन करना होता है, नो शट, और डू राइट करेंगे सेविंग के लिए। ऑलरेडी आप लोगों ने इस काम को कर चुके हैं, और एग्जिट कर देंगे। अब इसमें ये जो दूसरा पोर्ट है ये 4.0 का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INTSE लिखूंगा, ये चीज याद रखिएगा, 1/0। और सेम इसके भी जो आईपी एड्रेस है ये हम डालेंगे 4.1, और सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे राउटर्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो एक तो 0/, यहाँ पर अगर माउस ले जाओगे तो आप देखोगे कि हमने तीनों पे आईपी दे दिया। हमने 0/1 पे 2.1 दिया, आपका ये 4.0, तो इधर मैंने 4.1 ऑलरेडी मैं यहाँ दे चुका हूँ, तो यहाँ मैं 4.2 कर दूंगा, ठीक है ना। और इसी तरह से लास्ट वाला है उस पर भी हम यहाँ पे आईपी, एक तो SC 1/1 और दूसरा इस पे दे जाएंगे। इसी तरह जो मेरे कंप्यूटर्स हैं इनको भी हम यहाँ पे आईपी देंगे, राइट। सारे कंप्यूटर्स को हमने आईपी दे दिया, राइट, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया मैनुअली। अभी कोई DHCP नहीं है तो हमने इसको मैनुअली आईपी दे दिया। अगर आप चेक करोगे कम्युनिकेशन करने के लिए तो इसमें आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर ये करेगा, यहाँ से यहाँ भी करेगा, यहाँ से यहाँ भी करेगा, ठीक है ना। तो ये बात चेक कर लेते हैं। और कम्युनिकेशन कराने के लिए उसके बाद क्या करना है, एक नेक्स्ट काम होगा, जब तक कम्युनिकेशन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करोगे तो कम्युनिकेशन कैसे करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करके। तो अगर मैंने इसमें मान लो इसको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है तो कैसे करेंगे, दोबारा से मैं कर देता हूँ, राउटर रिप वर्जन 2, अपने जैसे ही नेटवर्क का, यहाँ पे नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा नेटवर्क है 4.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, डू राइट और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जो बीच वाला राउटर है इसमें 3 पोर्ट है, ठीक है ना, 4, 5 और 3। तो इसमें भी राउटिंग यहाँ पे हम 3 करेंगे। यहाँ पे जो राउटर रिप करोगे 3 करोगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इनेबल कॉन्टी राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0। यहाँ पर 3 कौन कौन से हैं, 2, 4 और 5। 2.0 दूसरा हमारा है, 4.0 और तीसरा हमारा 5.0। जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है। तो जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल करूंगा, ये रिप वाला जो मैंने आपको बताया था, तो आप कहीं का कहीं भी कम्युनिकेशन करेंगे, ऑल आर कम्युनिकेट, देयर नो प्रॉब्लम, दिस इज कम्युनिकेटिव। ये एक सर्वर है, इसको भी आईपी दे देंगे तो भी कम्युनिकेट करेगा, आपस में तो करेंगे ही, लेकिन करना। तो अब हमारा ये, मैं मान लेता हूँ कि ये नेटवर्क ऐसा है, इसमें किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब आता है समस्या, शुरू होती है कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें। आप अभी इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग का मास्टर भी डिग्री में भी हासिल करेंगे, कुछ लोग रिसर्च भी करेंगे, राइट। तो अगर आप मास्टर डिग्री हासिल करने जाएंगे तो एमटेक के अंदर एक पूरा का पूरा सिलेबस है, टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और आईटी वालों के लिए, उसके लिए नहीं, सिविल वाला ट्रैफिक नहीं कि पुलिस खड़ा है रेड पर, नहीं, वो तो रोड ट्रैफिक की बात होगी। हमारा जो पूरा नेटवर्क बिछा है इसमें BSNL के भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलायंस के भी कर रहे हैं, टाटा के भी कर रहे हैं, तो इसमें भी सब एक दूसरे में आपस में टकराए नहीं। ट्रैफिक मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है, एक तो नंबर 1। दूसरा कि अगर अपने नेटवर्क में कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से ही किसी की पोस्टिंग यहाँ पे हो गई, ये आपका इंडिया का मेन राउटर है और ये पाकिस्तान का मेन राउटर है, कोर राउटर है, ठीक है ना।
और मान लीजिए कि आराध्य की पोस्टिंग यहाँ पे हो गई, ठीक है ना, ऋत्विका की पोस्टिंग मान लो आप मान लेते हैं यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ऋत्विका का काम यह है कि वो ऋतिका ने देखा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले कि एक पर्सन, वन पर्सन, वो इंडिया के अंदर केवल गड़बड़ी कर रहा है। वन पर्सन का मतलब वन आईपी से मतलब है, ठीक है। कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे आईपी हो गए, जितनी ग्रुप का उतना आईपी हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि पूरा एरिया ही, होल नेटवर्क, ठीक है ना। मान लीजिए रितिका आप बैठे हो इंडिया के कोर राउटर पे, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई हुई है, आपने एनालाइज किया, एनालिसिस किया और आपने पाया कि ये जो पाकिस्तान का जो राउटर है इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसमें तीन तरह की पॉसिबिलिटीज है कि केवल एक आदमी इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन कर रहा है, ये भी हो सकता है, या कई लोग आपस में मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद ही इंडिया के अंदर मिस कम्युनिकेशन कर रहा है। मिस कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है जो इंडिया के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान को तो बोला नहीं जा सकता, बोलोगे मना कर देगा, ठीक है। हर कंट्री, किसी भी कंट्री को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आईटीयू ने, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम संस्था है, जो सभी रूल रेगुलेशन को मान्यता देती है, वो यह कहती है कि भैया आपको, आपके दो देशों में कितनी भी दुश्मनी हो, आप इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको किसी देश से प्रॉब्लम है, कोई परेशानी जनरेट कर रहा है, तो आप उसकी एंट्री अपने देश में रोक लगा सकते हो। आप इस रास्ते को बिल्कुल बंद इसलिए नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, कुछ कम्युनिकेशन इंडिया चाइना में वाया इंडिया होके जा रहा है, अगर आपने रोक लगाया तो चाइना से भी रोक लगा दिया, पाकिस्तान को चाइना से रोक नहीं लगा। इसी तरह से कोई कंट्री अगर ऐसा करेगी तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तभी आपस में सभी देश एक दूसरे से समझौता करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, आप अपने यहाँ पे रोक लगा सकते हो, और रोक कैसे लगाओगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एशियल। ये जो रोक लगा इसमें ये काम किया जाएगा, इसको वन आईपी, एक ग्रुप ऑफ आईपी या होल नेटवर्क, अगर आईपी ब्लॉक करोगे, आईपी ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो उसमें फुल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, फुल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करेगा। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल का मतलब है एक्सेस, मैंने जॉब एड शेयर किया, आप देख सकते हैं, कंट्रोल लिस्ट, ठीक है ना। और आईएसओ ने, ओएसआई लेयर ने, आईएसओ ने जिसको ओएसआई रेफरेंस में, आईएसओ ने क्या ओएसआई बनाया, तो ओएसआई रेफरेंस में इसकी संख्या फिक्स कर रखी है 1 से लेकर 99 तक। अगर आप कहते हो कि मैंने अपने राउटर में एसीएल नंबर 15 लगाया है, तो इसका मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड एसीएल लगा, और स्टैंडर्ड एसीएल का मतलब फुल कम्युनिकेशन आपने ब्रेक किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है, राइट, ठीक है। तो इसका वो किसी भी तरह कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो मैं अभी आपके जो जॉब एड शेयर किया है उसमें मैंने ये माना है कि एक कंप्यूटर PC0 ये इंडिया के अंदर गड़बड़ी करता है, और PC1 इंडिया के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं करता, तो सिर्फ आपको PC0 को रोक लगाना है। तो क्या करोगे, पहले नियम बनाओगे, नियम अपने इसमें, सेम चीज कश्मीर में भी हुई थी। कश्मीर में भी हम लोगों ने यहाँ पर एक नियम बनाया कि कोई भी बाहर का आदमी कश्मीर के अंदर या कश्मीर से बाहर कोई भी मिस कम्युनिकेशन ना करे। एक कमांड मोदी जी ने बोला कि तुरंत अभी कम्युनिकेशन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, तो हमने एक कमांड मारा, पूरा कश्मीर बंद। एक कमांड मारा हमने, पूरा हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ, बंद हो गया। एक कमांड मारा, आपको याद होगा कि राम रहीम बाबा का भी नाम सुना होगा, तब भी उस एरिया में ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये कैसे किया जाता है, पहले बना के रखते हैं, उसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और फिर हटा भी सकते हैं। फिर मोदी जी ने कहा अगले दिन हटाओ भाई, सबको बात कराओ, घर परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई, वो भी कर सकते थे।
तो इसके लिए नहीं कि वन बाई एक आदमी के पास जाए, वो राउटर के ऊपर ही किया जाता है। तो पहले मैं नियम बनाता हूँ। मैं अगर यहाँ नियम बनाऊंगा तो नियम जो भी बनेगा वो आपका इस राउटर पे बनेगा, अपने ही राउटर बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ नियम बनाया। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पुराना किसी का खोला था, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या इसमें रूल है कि नहीं। सो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड होगा, आपको याद होगा, इससे मुझे मालूम हो जाता है प्रिविलेज मोड में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले से इसमें कोई है कि नहीं। इसमें आपका राउटर के ये देखिए आईपी दी गई है, 01 पे है, SE1 पे है, आईपी आ चुका, ठीक है ना। बाकी आपका आईपी नहीं है। उसके बाद इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल जो मैंने किया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें हमने एक्सेस लिस्ट की बनाई हुई है, ठीक है ना, 10 बनाई हुई है। ओके, तो इसको पहले मैं उड़ाऊंगा और उसके बाद में कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले कॉन्फ में जाता हूँ। उड़ाना और हटाना सिर्फ एक शब्द का प्रयोग है, नो। तो हटाना है तो जैसे मैंने बनाया, ये मैंने बनाया एक्सेस लिस्ट ये करके, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे नो लिखकर पेस्ट कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। तो अब इसमें अब कोई भी वो नहीं है, एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िग। अगर मैं पैकेट यहाँ से भेजूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज सक्सेसफुल होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजूँ, ये भी सक्सेसफुल होगा। दोनों कंप्यूटर फुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी मैं कहीं भी भेजूंगा, सारा कम्युनिकेशन ओके, सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी नियम बना रहा हूँ, क्लिक हियर, यहाँ बनाऊंगा। नियम कैसे बनेगा, जॉब एड आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 के बीच में मैं बना देता हूँ, 15 नंबर बना देता हूँ। डिनाई करना है, मना करना है। अब यहाँ दो कंप्यूटर है, एक की आईपी अगर हम चेक करें 1.2 है, दूसरे की 1, तो 1.2 वाला गड़बड़ कर रहा है, तो मैं डिनाई कर रहा हूँ 192.168.1.2 मना करना है। यहाँ पे जब कंप्यूटर साइंस की दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंप्यूटर को माइनस करने नहीं आता, कंप्यूटर को बिल्कुल भी माइनस करने नहीं आता है। तो उसकी समस्या को हम दूर कैसे करते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिनाई का मतलब माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट, सबनेट का कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं वाइल्ड मास। यहाँ पे हम करेंगे वाइल्ड मास, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबनेट मास, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबनेट मास हो गया, राइट, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लो हमारा वाइल्ड सबनेट मार्क्स है ये, अगर मुझे इसको निकालना हो तो मैं सारा ये लिखूंगा, सारे 25 में से जो भी आपका सबनेट है वो मैं माइनस कर दूंगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 0.0.0.255। ये इसका वाइल्ड मार्क्स होता है। एक होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स, ये बाय डिफॉल्ट होता है 0. अगर आपको कहीं पे यूज करना तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाला यूज करोगे एक दो कमांड आपको एक्स्ट्रा फायर करनी पड़ती है, नीचे वाला यूज करोगे तो कहीं भी कोई भी चीज यूज कर सकते हो। दोबारा आते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे वाइल्ड मास यूज करूंगा 0.0.0.0 और इंटर मार दूंगा, ठीक है। मैंने कहा हे राउटर, एक एक्सेस लिस्ट बना रहा हूं जो 15 कहलाएगा, यानी कि तुम पूरा रोक लगाओगे, 1.2 का कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करने दोगे इंडिया के अंदर। उसको आपने कर दिया, लेकिन जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है और हम लोग उसे कहते बेटा तू ऐसे काम ना कर, दूसरे तरीके से कर ले, तो कहता ठीक है मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, बुरा मान जाता है। वैसे राउटर भी बहुत बड़ा डिवाइस है, जब कुछ कहोगे ना करो, जैसे आपने कहा मना करो, कहेगा ठीक है मैं तो सबको ही बंद कर दूंगा। तो अगर आपने केवल ये लिखा तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी बंद हो जाएगा। तो मैं केवल इसके आगे मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पूरा इस्लामाबाद या पाकिस्तान या पर्टिकुलर एरिया बंद नहीं करना है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 15 में से परमिट करना है, ठीक है ना, परमिट एनी, अगर यहाँ पे कोई ये लिख दूं 192.168, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 168 1.15 या 16 जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो जिस कंप्यूटर का आईपी लिखोगे वो पर्टिकुलर आईपी अलॉटमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं एनी लिख देता हूँ, ठीक है, और डू राइट कर देता हूँ,
तो इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ के बाकी सारे बना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे एक रूल बना रहे हैं, रूल ये हमने बना रहे हैं कि अगर इन दो कंप्यूटर में से किसी एक को परमिट करना है या उससे ज्यादा परमिट करना है, ठीक है, तो अगर मैं सिंगल लाइन लिखूंगा जैसे यहाँ पर, तो ये जो भी इंचार्ज होगा इस राउटर का, अभी मैं बोला कि रितिका इंचार्ज है तो रितिका यही करेगी। वो क्या करेगी कि उसको ये लगता है कि क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है, नहीं वो कहेगा अगर मैं नेटवर्क का राउटर इंचार्ज तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ रूल बना के रखूंगा और जैसे लगेगा मैं अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करूंगा, वो तुरंत परमिट करेगा कि एक रोकना है लगाओ, तो हम बिल्कुल एक कमांड मारे और हो जाए। तो रूल कैसे बना रहे हैं, कंप्लीट ब्लॉकिंग एक्सेस लिस्ट 15, हमने ये डिजिट 1 से लेके कोई भी लिख सकता हूँ, डिनाई किया और यहाँ तक हमने लिख दिया। और परमिट अगर मैं केवल ये लाइन लिख के छोड़ दूं तो राउटर बुरा मान जाता है और कहता है कि भैया मैं तो पूरा ही ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन नहीं, मुझे बाकियों को परमिट कराना है। अगर 1 2 3 4 कंप्यूटर को परमिट कराना है तो अगली लाइन में और यहाँ पे एनी वर्ड की जगह पे मैं पर्टिकुलर उस कंप्यूटर का आईपी लिखता चला जाऊंगा, जिन जिन को अलाउ करना है तो वो अलाउ हो जाते हैं। और अगर एनी लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा है राउटर पड़ेगा, इसको छोड़ के बाकी सबको अलाउ किया जाए। ठीक है, तो नियम हमने बनाए लेकिन लगाए नहीं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, नियम तैयार है। अगर मैं देखो इससे करूंगा PC0 तो भी कम्युनिकेट करेगा, PC1 से करूंगा तो भी कम्युनिकेट करेगा, PC0 से मैं यहां भी करूंगा तो भी कम्युनिकेट करेगा, सारे कम्युनिकेट, कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे रोक लगाने की बात कही जाएगी तो मैं इस राउटर में एंट्री और गेट कहाँ पे होता है, ये हमारी जो लोकेशन है, यहीं से अंदर और बाहर जाया जाता है, ये 3 लोकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं इस पोर्ट पे जाकर SC10 पे लगा के अगर मैंने रोक पे जाके मैंने जो नियम बनाया इंप्लीमेंट कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये जो PC0 है इधर चाइना भी नहीं जा पाएगा और इंडिया में भी नहीं जा पाएगा, दोनों जगह रोक लग जाएगी। जब चाइना से अगर बदला चुकाना तो भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे रोक लगाऊं तो इंडिया में तो कम्युनिकेट करेगा ये, क्योंकि हम इसको रोक लगा रहे हैं, और ये चाइना में नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे देश में रोक नहीं लगाना, अपने देश में लगाना है। तो मैं यहाँ पे रोक लगाऊंगा इस पोर्ट पे, तो जिस पोर्ट पे लगाओगे उस पोर्ट पे रोक लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्लिक हियर लगाने के लिए INTFA0/1 अभी मैं लगाने जा रहा हूं। अब मैं लिखूंगा IP कमांड होती है, IP एक्सेस ग्रुप जब लगाना होता है, कौन 15 में जो कुछ है उसको उठा के बाहर फेंक दो, आउट कर दो, डू राइट। ये मैंने इस पोर्ट में जाके परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब मैं चेक करूंगा अगर यहाँ से यहाँ तक, तो अब ये फेल होगा किसी भी हाल में, कितनी बार भी करा लो ये फेल होगा, क्योंकि इसको यहीं पे रोक लग गई है। लेकिन चूंकि मैंने इस पोर्ट पे लगाया है तो PC0 पे यहाँ पर रोक नहीं लगाया, देख कम्युनिकेट करेगा, वो कर रहा है बाकी जगह। यहाँ से मैं यहाँ करूंगा तो भी करेगा, लेकिन सेम टाइम अगर मैं PC1 की बात करूं, PC1 का रोक नहीं लगाया तो कम्युनिकेट कर रहा है सेम मैनर में। तो ये बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड ACL। हटाना हो तो अभी मैंने आपके सामने पहले भी हटाया था, तो सिंपली पोर्ट में है और यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे सेम जो चीज है जिसे लगाया था उसके आगे हमें क्या करना है, सिर्फ नो शब्द का यूज करना है। जैसे लगा दिया डू राइट। तो सेम कश्मीर में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, जहां जहां जरूरत होती हम लोग स्क्वाड में यही करते। सब तैयार रहता आप करेंगे, देखिए कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो एक कम्युनिकेशन ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जिस राउटर पे करोगे, कोर राउटर पे करोगे तो पूरे कंट्री में लोग लगेगा, ISP राउटर पे करोगे तो पर्टिकुलर कंपनी में लगेगा, और अपने कैंपस के राउटर में करोगे तो कैंपस के अंदर के लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये डिपेंड कर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL। ये तो एक चीज ये होगी। इसका दूसरा पार्ट है जो हमने चाइना के साथ किया। चाइना में बहुत सारे वेबसाइटें थे जो इंडिया में उन पे आरोप लगा कि वो लोग जासूसी करते हैं, उनका पर्पज एंटरटेनमेंट नहीं है। उसमें से बहुत कई ऐसे WeChat हो गया आपका, हुआई कंपनी के बहुत सारे हो गए, आपके टिकटॉक हो गया, नाम आपने सुना होगा। तो पर्टिकुलर सर्विस चाइना से हमारा कम्युनिकेशन बंद नहीं है, हम इंटरनेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सर्विस को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना, वेबसाइट कोई वेबसाइट ना खोले, पर्टिकुलर सर्विस, वो कहलाएगा आपका एक्सटेंडेड ACL। इस तरह से ACL बहुत है, और एक्सटेंडेड ACL की जो डेफिनेशन की गई है 100 से लेके 199 के बीच में सेम है। इसी तरह आगे प्रॉक्सी ACL है। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा नियम कायदे मौजूद हैं
जरूरत के हिसाब से सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा भी हम लगाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अब यहाँ पे ऐसा ये मान लेते हैं, ओके। अब दूसरा वाला जो एक्सटेंडेड एशियल है, ये मैं मान लेता हूँ चाइना है, जो मैंने जॉब ऐड उसको पढ़ा, ये है चाइना, और इसको मैं मान लेता हूँ इंडिया है ये, ठीक है। अब मोदी साहब ने कहा कि चाइना में ये जो वेबसाइट है ना, इंडिया में नहीं खुलनी चाहिए, उन्होंने कह दिया। ये भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती है कि हमारे यहाँ की वेबसाइट चाइना में नहीं खुलनी चाहिए, चाइना की हमारी एक वेबसाइट हमारे यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, हमारे कुछ लोग देख सके। टिकटॉक 100% बैन नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमने आईएसपी पे बैन कराया। तो जो मेन राउटर अगर उसके कोई जुड़ता है तो खोल लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना रिलेशन भी खराब नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक आम पब्लिक नहीं खोल सकती क्योंकि आईएसपी के थ्रू जुड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करूंगा अपने यहाँ, मान लीजिए इस पीसी में कर लेता हूँ, PC1 में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन उसी तरह से रूल बनाऊंगा एक पर्टिकुलर सर्विस को रोक लगाने के लिए। कैसे करेंगे, अभी कम्युनिकेशन आप करेंगे, दे आर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी करेंगे, कम्युनिकेशन करेगा, ये भी करेगा। मैं वेबसाइट भी खोलूंगा, PC1 से वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, डेस्कटॉप, ये वेब ब्राउजर, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट का कोई नाम नहीं है, आईपी एड्रेस है, तो 192.168.3.10 ये अभी ओपन होगा आपका, जिसमें आईपी डाल रखा है। थ्री डॉट 10 है तो खुलना चाहिए था। इसमें पहले से ब्लॉक लग रहा है मुझे, दूसरा दिखाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, भी पता चला दूसरे ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे। 192.168.3.10, यस, ये ओपन है, यानी इसके अंदर जो मैंने खोला था पहले से लगा हुआ है, तो इसको नियम को हम अलग करते हैं, इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखते हैं लगा हुआ रूल, ये आपका इसमें लगा हुआ है, देखो इसमें नियम ऑलरेडी लगा, ये नियम मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले मैं इस नियम को हटाऊंगा, कॉपी कर लेते हैं, बाहर आते हैं। हटाने के लिए क्या करना है, काउंट टी, चलिए आप उल्टा देख रहे हैं, नो लिखेंगे और जो नियम लगाया था आपने हटा देते हैं और दो राइट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से खोलोगे तो खुलेगा, ये पहले से, चूंकि मैंने किसी का खुला हुआ पहले से कर रखा था, 168.3.10, यस, नाउ दोनों कंप्यूटर से ओपन हो रहा है। तो मैं पहले नियम बनाऊंगा फिर हटाऊंगा। नियम बनेगा कैसे, क्लिक करेंगे, इसमें वही लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। अब मैं एक्सटेंडेड बना रहा हूं तो 100 से ऊपर 110, ठीक है। डिनाई करना, किस लेवल बनाई करना, टीसीपी, आपको जब मैंने ओएसआई लेयर पढ़ाया था तो ओएसआई में 7 लेयर होती हैं, तो जो टीसीपी लेयर होता है उस लेयर पे पर्टिकुलर सर्विस के बारे में डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मना करने वाला हूँ, डिनाई टीसीपी पे मना कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे, इस कंप्यूटर पे, अपने एक कंप्यूटर को यहाँ का ना खोल सके, तो 192.168.1.3 को मना कर रहे हैं। सबनेट लगाने की जगह वाइल्ड मार्क्स लगेगा, स्पेस, कौन सी वेबसाइट रोकनी है, 192.168.3.10 को रोकना है, 0.0.0, मैं इसको पूरा लंबा खींचूं तो ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा, पूरा खींचिए। और क्या मैं इक्विवेलेंट 80 लिख सकते हो, 8080 लिख सकते हो, 20, जितने भी सर्विसेज होती हैं सभी का पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड होता है, आईएसओ ने पहले बता रखा है, कुछ नहीं लिखा है तो आप www कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब है कि मैंने बोला कि हे राउटर, अपने यहाँ का जो 1.3 कंप्यूटर है वो ये खोल ना सके चाइना की ये वेबसाइट, सीधी सी बात है। लेकिन राउटर के साथ बीमारी वही, जैसे आपने डिनाई लिखा, बुरा मान जाएगा, कहेगा ना मैं तो सारा ही बंद कर दूंगा, तो उसको मनाना पड़ेगा। कैसे मनाओगे, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट, ठीक है ना, टीसीपी, अपने साइड का कोई भी कंप्यूटर, उस साइड का कोई भी कंप्यूटर, ये भी लिख सकते हो, या आईपी लिख दोगे तो पर्टिकुलर आईपी। और इसमें दूसरा, क्योंकि वेबसाइट भी हमने ब्लॉक किया तो 2 बार लिखना पड़ेगा, आईसीएमपी और डू राइट, ठीक है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, इंप्लीमेंट करने की बहाने इसी पोर्ट पे इंप्लीमेंट होगा,
INT या फिर 0/1 IP एक्सेस ग्रुप 110। पहले वाले में इन था, आउट था, फिर इन आउट इन्हें बना रखा हम लोगों ने, इन इंप्लीमेंट कर दो इसको। इसका मतलब ये है डू राइट। अब मैं अगर कम्युनिकेशन करूंगा, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं इसी कंप्यूटर से अगर मैं उस साइट को खोलने की कोशिश करूंगा 168.3.10 दिस इज नॉट ओपन। अगर मैं PC 0 से खोलने की कोशिश करूंगा 192.168.3.10 दिस इज ओपन। तो इस प्रकार पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक किया जाता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं जिसकी बेसिक ABCD मैंने आपके सामने रखी है। इसकी रिपोर्ट बनाना चाहें तो आप लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। और ये एक आपकी और क्लास रहेगी VLAN, वो तब मैं कराऊंगा जब आप लोग सारी चीजें बना लेंगे, और जो 4 या 6 वीक के हैं वो लोग उसको कर सकते हैं, बाकी सभी लोग भी कर सकते हैं कि वॉलंटरी ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वीक में किसी एक दिन में इसको करा दूंगा, ठीक है। या तो फिर मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर लूंगा, उसको आप लोग देख के भी बना पाएंगे, ठीक है। अभी कोई सवाल या क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें, कर पाएंगे आप लोग। दोनों की समझ में आए मीनिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और एमटेक में आप लोग इसको डेफिनेटली करेंगे भी। हो जाएगा तानिश? यस सर। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को बताएं। यस आराध्य, ठीक है। Yes. ठीक है, रेगुलर क्लास ओवर हो रही है, तो हैव ए नाइस डे। और बाकी का मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बाकी लगता है तो आप लोग मेरे को अगले वीक में बताएं, एक क्लास में और आपको ले लूंगा। और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप लोग नेक्स्ट वीक में अपने क्लास को कंफर्म करा लीजिएगा, ठीक है। और जो 2 वीक के सर्टिफिकेट हैं उनको आज मिल जाएंगे, 4 वीक वालों को भी अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो उनको 2 दिन बाद मिलेंगे। 6 वीक का एक कैंडिडेट है तो वो भी अपना रिपोर्ट बना ले तो ज्यादा अच्छा है, रिपोर्ट मेंशन हो जाएगी। नहीं बनाएगा तो नॉर्मल सर्टिफिकेट की तरह ही उनको पीरियड में मिल जाएगा, ठीक है। एंजॉय योर डे, फ्यूचर में फिर मिलेंगे। आराध्य तो मिलता ही रहता है, अगली बार नौकरी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। Yes, sir. अगली बार तुम नौकरी पाना या कोई सर्विस करना तब मिलना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।